नमस्कार, जय हिंद। क्या हाल चाल मस्त और हम लोग ज़बरदस्त होंगे। तैयारी जोरों पे होगी। और पिछला वीडियो अगर आप देख कर आए होंगे तो आपको पता होगा पेपर 6, और पेपर 6 किसका, तो जेपीएससी मेंस का। वो भी हम लोगों ने अभी जो करना शुरू किया वो 2016 का सारा वीडियो डाला हुआ है। 2021 का भी आपको दिखेगा पूरा प्लेलिस्ट, आप जाइए खोजिए, वहाँ पे वीडियो सारा है। तो ये 2016 का जो है सामान्य विज्ञान पर्यावरण एवं तकनीकी विकास, जिसका कि हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं प्रैक्टिस। आप सभी को पता होगा पिछले वीडियो में हमने 1 से लेकर 10 तक के बहुविकल्पीय प्रश्नों का जो है विश्लेषण किया है। आज हम लोग 11 से लेकर 20 तक करके इस पूरे हम लोग 2016 के प्रश्न को निपटाने का प्रयास करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है, लोगों के बीच शेयर जरूर करें, इससे हमारा मनोबल जो है वो ऊपर आता है। आइए बिना समय गवाए सीधा हम लोग 11 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं, जो कि जेपीएससी मेंस का है। 11 नंबर प्रश्न देखिए क्या कहता है। तो खाद्यान्न में निम्नलिखित फसलें शामिल होती हैं। फूड ग्रेन्स इंक्लूड द फॉलोइंग क्रॉप्स। तो आपको पता होगा खाद्यान्न की जब बात करेंगे, फूड क्रॉप्स की बात करेंगे, तो हम लोग कहीं ना कहीं बात अनाजों की करते हैं। और अनाजों में बात होता है किसका, तो धान्य एवं दलहन, सीरियल्स एंड पल्सेस का ही सिर्फ बात होता है। तो सीधा ऑप्शन ए टिक मारिए। ये एग्रीकल्चर से हमारा प्रश्न है, एकदम सिंपल सा। टिक मारकर सीधा बढ़ जाइए अगले प्रश्न की ओर, जो कि प्रश्न संख्या आपको दिखेगा 12। और 12 देखिए आपको कहीं ना कहीं एग्रीकल्चर से जोड़कर क्वेश्चन पूछा है। एक कहते हैं ना हम लोग कि करंट रिलेटेड टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे बना है, जो कि 12 नंबर है। क्या बोला है, तो देखिए योजना आयोग रिपोर्ट 1989 में वर्गीकृत कृषि मौसम क्षेत्रों में झारखंड किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है। देखिए झारखंड का पूछा है, और आपको पता होगा झारखंड कहीं ना कहीं पूर्वी क्षेत्र में है, ईस्टर्न रीजन में। तो आप सेंट्रल को तो वैसे ही कट कीजिएगा, वेस्टर्न को भी कट कीजिएगा, ट्रांस गैंगटिक प्लेन रीजन को भी कट कीजिएगा। देखिए ऑप्शंस इतने बेहतरीन दिए हैं ना कि आप एलिमिनेशन मेथड भी लगाकर चाहे तो टिक करके आगे बढ़ सकते हैं। तो सीधा ईस्टर्न प्लेटियो एंड हिल रीजन मतलब क्या है, पूर्वी पठार एवं पहाड़ी क्षेत्र। झारखंड पहाड़ी क्षेत्र है, ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो यहाँ पे सीधा टिक किए और हम लोग बढ़ गए कहाँ पे, 12 से 13 नंबर प्रश्न की ओर। और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो मैं बार बार कह रहा हूँ, मनोबल हम लोगों का ऊपर करते रहिए, लोगों के बीच जो है वीडियो शेयर कीजिए। आप जब से चैनल पे बने होंगे आपको पता होगा लगातार कंटेंट यहाँ पे वैसा दिया जा रहा है जो कि कहीं ना कहीं एग्ज़ाम को टच करता है, और वो मिलते भी रहेगा। देखिए 13 नंबर प्रश्न, विच 4 कंपोनेंट कंस्टिट्यूएट एन इकोसिस्टम। हम लोग से कह रहा है कि किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिकी का निर्माण होता है। तो देखिए जब भी बात करेंगे इसके लिए तो हम लोगों के बीच कौन कौन सा कंडीशन होना चाहिए, तो वो है अजैविक पदार्थ, उत्पादक, उपभोक्ता एंड वियोजक। मतलब अबायोटिक मटेरियल होना चाहिए, प्रोड्यूसर होना चाहिए, कंज्यूमर होना चाहिए एंड डिकम्पोजर होना चाहिए। मतलब कहीं ना कहीं ऑप्शन सी जो है इस प्रश्न का सही उत्तर है। और इतना छोटा छोटा प्रश्न है इसलिए मैं सारे ऑप्शंस को भी डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। आपको सीधा टिक करना है और आगे बढ़ जाना है अगले प्रश्न की ओर। समय एक प्रश्न पे ज़्यादा हम लोगों को देना नहीं है, क्योंकि हम लोग लिख रहे हैं एग्ज़ाम मेंस का। देखिए अगला प्रश्न क्या है, द एडवांटेजेस ऑफ इम्प्लीमेंटिंग रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज़। रेन वाटर हार्वेस्टिंग का क्या फ़ायदा है। तो रेन वाटर हार्वेस्टिंग आपको पता है पानी का संरक्षण, जो बारिश का पानी है वर्षा का, उसको एकत्रित करके रखते हैं हम लोग। तो इससे हम लोगों को क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। तो देखिए पहला लिखा यह ग्राउंड वाटर को रिचार्ज करेगा। जी हाँ करता है। पानी को बह जाने से रोकता है, ये भी बात सही है। और जैसे ही एक से ज़्यादा ऑप्शन सही हो गया तो आप सभी को पता है क्या टिक करना होता है, ऑल ऑफ द एबव। तो इसके साथ साथ आप तीसरा पॉइंट भी याद रखिएगा, बाढ़ से बचाने का काम भी हमारा रेन वाटर हार्वेस्टिंग करता है। ऑल ऑफ द एबव इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा, विकल्प हो जाएगा। और बढ़ जाएंगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर, जो कि फिर आपको दिखेगा कहीं ना कहीं ये लगेगा कि आपको ज्योग्राफी से लिंक कर रहा है। सरदार सरोवर प्रोजेक्ट इज़ बिल्ट ऑन। जो सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है किस नदी के ऊपर बनाया गया है। तो आपको याद रखना है ये कहीं ना कहीं नर्मदा नदी के ऊपर जो है बनाया गया है। सीधा टिक कीजिए और बढ़ जाइए
अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका कहीं ना कहीं ये लाइफ साइंस से जुड़ा हुआ दिखेगा। कहता क्या है, रेड डाटा बुक प्रोवाइड डाटा ऑन। रेड डाटा बुक क्लास 8 के एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 7 में आप पढ़े होंगे। क्या पढ़े होंगे? तो रेड डाटा बुक जो है वो किस चीज़ को दिखाता है, किस चीज़ को दर्शाता है? तो विलुप्त हो रहे जातियों जनजाति तो नहीं कह सकते, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं पशुओं और पौधों को, जो विलुप्त हो रहे हैं, जो विलुप्त होने के कगार पे हैं, उन सभी हम लोग कहते हैं पौधों तथा पशुओं का एक कलेक्शन है। और जिस बुक के अंदर है उसी को कहते हैं हम लोग रेड डाटा बुक। तो लुप्त प्राय पौधों एवं पशुओं, इंडेंजर्ड प्लांट एंड एनिमल्स को जो है ये दर्शाने का काम करता है। आपको याद रखना है, दो तरह का होता है, एक होता है विलुप्त हो चुका मतलब इंडेंजर्ड, और एक होता है एक्सटिंक्ट। तो एक्सटिंक्ट जो पूरे तरह से ख़त्म हो चुका है वो तो अब आ नहीं सकता, ऐसा कुछ है, वो अलग हो गया। और इंडेंजर्ड जो कागार पे है कि अब वो ख़त्म हो जाएगा, उसका संरक्षण जरूरी है, ऐसा कुछ। अगला प्रश्न हमारा HIV और एड्स से रिलेटेड है। कहता है द HIV ह्यूमन इम्यूनो वायरस एंड एड्स एक्वायर्ड इम्यूनोडिफिशियंसी सिंड्रोम्स प्रिवेंशन एंड कंट्रोल एक्ट वाज इम्प्लीमेंटेड इन। ये कब लाया गया था? तो ये वर्ष 2017 में जो है आपको देखने को मिला था। सीधा टिक कीजिए, ये कहीं ना कहीं फिर से आपको करंट से लिंक करने वाला प्रश्न, क्योंकि 2017 तो नहीं हो सकता है। इस पे आप एक बार अपना रिसर्च कीजिएगा। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि ये 2016 का जो है हमारा मेंस का एग्ज़ाम है, और 2016 के मेंस के एग्ज़ाम में 2017 का प्रश्न कैसे हो सकता है, ये सोचने वाली बात है। तो इसका आप जो है सही विकल्प अपने तरफ से जो है कोशिश कीजिएगा। हालांकि जब इसको आप बहुत ज़्यादा खोजिएगा ना तो 2017 दिखाता है, अभी जब खोजने का प्रयास कीजिएगा, लेकिन ये 2017 तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये 2016 का मेंस है, याद रखिएगा। देखिए अगला प्रश्न जो है आपको क्या दिख रहा है, GIS डील्स विथ विच काइंड ऑफ डाटा। GIS जो है सीधा याद रखिए आप, स्थानिक डाटा को जो है, स्पेटियल डाटा को जो है ये डील करता है। सीधा टिक कीजिए, और ऐसे ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादा समय नहीं देना है, सीधा आगे बढ़ जाना है अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न जब हम लोग देखते हैं, प्रश्न संख्या 19, कन्वेंशनल मतलब पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। तो पारंपरिक मतलब जो हम लोग कहते हैं नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, तो वो कौन सा है? तो नॉन रिन्यूएबल इनमें देखिएगा अपना, तो आपको दिखेगा कोयला। कोयला जो है वो नॉन रिन्यूएबल है। तो कोल को टिक करके और सीधा बढ़ जाना है हम लोगों को अगले प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न हमारा जो है प्रश्न संख्या 20, ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी कहीं ना कहीं लाइफ साइंस से है। देखिए क्या होगा इसका प्रश्न। तो ये क्वेश्चन पहले देखिए क्या है, लिप्रोसी इज कॉज ड्यू टू, निम्नलिखित में से कौन कुष्ठ रोग के कारण है? कुष्ठ रोग, तो ये याद रखिएगा आपको, माइकोबैक्टीरियम जो है ना, माइकोबैक्टीरियम वो कुष्ठ रोग का कारण होता है। तो ये हमारा आज जो है 20 प्रश्नों का सीरीज खत्म होता है यहाँ पे, जहाँ पे हमने 20 प्रश्न JPSC मेंस के करे हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से आएंगे, डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग किस तरीके से करना है। आपको क्या करना है, बस प्यार इसी तरह बरसाते रहना है, लोगों के बीच वीडियो शेयर करना है, और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट करिए, और अच्छा लगे तो भी कमेंट कीजिए, जिससे हमारा मनोबल बढ़ेगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।